राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी जो आप क्लिप देख रहे हैं ना, ये है सैटरडे वाले दिन का। तो यहाँ पर मैंने भैया को बुला लिया था कि भैया आप इन तीनों में ना ये वाले फ्लावर लगा दो, क्योंकि मुझे लगाने नहीं आते। तो भैया आते ही रहते हैं, इनसे ही मैं लगवाती हूँ। ये रखा दो। मिट्टी डालेगी ना, धूप में रखना है। धूप के ये तो ध्यान रख लो, धूप में जो ऊपर लगा था ना वो वाला लाल वाला वो तो होता ही नहीं है। अरे फूल ही तो नहीं आ रहे होंगे। कहाँ भी नहीं आ रहा फूल। अब आएंगे 1 महीने बाद। 1 महीने में आएंगे। और क्या, अभी किसी में आ रहा है? मैंने भी तो ऐसे रखे हुए हैं। कम काम चलता है, ठीक है। पानी कम डालना है। हाँ, कम ही पड़ता है ना। 1 दिन डालना है, 1 दिन डालना, 2-4 दिन छोड़ना। तो चलिए अब इन्हें बालकनी में लगा देते हैं। बालकनी में ना पेड़ पौधे होते हैं तो दिखने में अच्छे लगते हैं। बालकनी सुंदर नहीं दिखती, एकदम सूना सूना सा लगता है। तो अभी मैंने ये 3 लगाए हैं, धीरे धीरे और भी लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर रखा था तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने ना इनको इस तरीके से टांग दिया था। अब जाकर ना ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और अब जो आप व्लॉग देखेंगे ये है संडे वाले दिन का, यानी कि कल का। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और मैंने ना सारा खाना वगैरह सब बना लिया है। आज ना नॉनवेज बनाया है मैंने, और पापा तो रोटी खाते इसलिए पापा के लिए अभी रोटी बना रही हूँ। तो फटाफट से पहले रोटी बनाकर पापा को खाना दे दूँगी, फिर एक ही बारी में ना सारा सामान उस रूम में ले जाऊँगी और हम सब लोग मिलकर खा लेंगे एक साथ खाना। फाइनली यहाँ पर रोटी बन चुकी है, तो सबसे पहले जा रही हूँ पापा को खाना देने के लिए। अब एक एक करके सारा सामान ले जाऊँगी। तो फाइनली दोपहर का खाना हो गया है हम सभी का। अब मैं जा रही हूँ माइलू को खाना देने के लिए। माइलू मतलब डॉगी है, उसका नाम माइलू रखा है मेरे बेटे ने। तो ये ना हमारे घर के बाहर ही रहता है, मेरा बेटा इसका बहुत ध्यान रखता है, तो इसे भी खाना देना होता है। इसको दे दिया है खाना। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो देखिए किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। सबसे पहले किचन समेट लेते हैं, उसके बाद बर्तन धो लेंगे। तो अभी ना हाथ के हाथ सारे बर्तन मैं धो लूँगी, क्योंकि संडे वाले दिन मैं ज़्यादातर काम ना निपटाती जाती हूँ, कोई भी काम मैं बचाती ही नहीं हूँ, ताकि मैं फ्री रहूँ। और जब मैं फ्री रहती हूँ उस टाइम पे अगर मेरे हस्बैंड बोल देते हैं ना कुछ बनाने के लिए, तो मैं बना देती हूँ। और अगर मेरे पास काम बाकी रह जाता है तो मेरा बनाने का मन नहीं करता। तो इसलिए संडे वाले दिन मैं ज़्यादातर फ्री रहने की ही कोशिश करती हूँ। और उस फ्री टाइम पे ना आप मूवी देख सकते हैं या फिर कुछ बना भी सकते हैं, आराम से आप कर लेंगे। पर अगर आपने टाइम से काम नहीं करा, आपका काम अभी रह रहा है, उस टाइम पे अगर आप मूवी भी देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे अभी तो मुझे ये करना है वो करना है, तो फिर मन नहीं लगता किसी भी चीज़ में। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है काम को मैनेज करना। सो फाइनली किचन समेट कर मैंने स्लैब वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब चलिए बर्तन धो लेते हैं। तो यहाँ पर जितने भी बर्तन है ना, इनको सबसे पहले मैं खंगाल लूँगी। इसमें जितने भी गंदगी झूठा वगैरह लगा है, सबसे पहले इसी को हटाना है। तो लीजिए ये हो गया है। अब फटाफट से ना वॉश बेसन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं चारों तरफ से अच्छे से मांज लूँगी, उसके बाद धो लूँगी। सिंक भी साफ़ कर लिया है मैंने अच्छे से। अब चलिए सारे बर्तनों को मांज कर धो लेते हैं।
काम निपटाने के बाद फिर मैं आ गई थी रूम में कपड़े तय लगाने के लिए। आप सभी को तो पता ही है मैं कपड़े सैटरडे को ही धो लेती हूँ। तो ये कपड़े सूख गए थे बट इनको ना तय लगाने का टाइम नहीं मिला था, तो अभी लगा रही हूँ मैं, अब जाकर मुझे टाइम मिला। तो जैसे ही मैंने थोड़े कपड़े तय लगाए ना, उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे दूसरे रूम में चले जाना चाहिए वरना ये नींद से उठ जाएंगे। और वैसे भी इनको एक संडे वाला दिन ही मिलता है आराम करने के लिए, बाकी दिन तो ये काम पर ही रहता है, फिर दिन में सोने का टाइम नहीं मिलता। संडे वाले दिन ही है जो दिन में सो पाते हैं। तो ये सारे कपड़े लेकर चली गई थी ना मैं दूसरे वाले रूम में, और यहीं पे मैंने और तनु ने मिलके सारे कपड़े तय लगा लिए हैं। और मानवी को बिठा दिया मैंने पढ़ने के लिए क्योंकि कल उसका टेस्ट है। तो कपड़े भी तय लग चुके हैं, इनको मैं अलमारी में लगा कर फिर चले गए थे किचन में। और अब बज चुके हैं 4:45। तो सबसे पहले चाय बना लूँगी, सभी लोग चाय पी लेंगे, उसके बाद शाम का थोड़ा बहुत काम बाकी है वो बाद में करूँगी। चाय का पानी रख दिया है मैंने, इसमें डाल दिया है चीनी और चाय पत्ती। तो थोड़ी देर इसको पकने देते हैं, उसके बाद जब ये अच्छे से पक जाएगा ना फिर दूध डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए पक गया है, मैंने दूध भी डाल दिया है। और अब इसमें डाल देंगे अदरक। अदरक वाली चाय ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बिना फ्लेवर वाली चाय मुझे अच्छी नहीं लगती। अगर अदरक नहीं होता तो फिर इलायची वाली बना लेती हूँ या फिर सौंफ डाल देती हूँ थोड़ा सा। तो फाइनली यहाँ पर चाय अच्छे से पक चुकी है और ग्लास वगैरह मैंने निकाल लिया था। चलिए फटाफट से चाय छान लेते हैं। शाम को चाय पीने का भी एक अलग ही मज़ा है, सभी लोग साथ में बैठकर चाय पीते हैं, बातें करते हैं, अच्छा लगता है। और जब कोई नहीं होता तो फिर वही टीवी चलाओ और चाय पियो। चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने रूम में। तो मेरे हस्बैंड इस टाइम पे उठ चुके हैं, तो सबसे पहले इन बिस्तरों को हटा लेते हैं। वाला रूम सेट करने के बाद फिर मैं इस वाले रूम में आ गई थी। ये वाला रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था क्योंकि हम सभी लोग ना इसी रूम में थे और बच्चे भी थे, बच्चे होते तो थोड़ा गंदा हो ही जाता है। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर लगाते हैं झाड़ू, और बाकी सारे रूम में ना झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं है, पोछा लगा दूँगी। तो यहीं पे मैंने झाड़ू लगाकर कूड़ा उठा लिया है और अब मैंने पोछा को धो के ना वाइपर में सेट कर लिया। अब चलिए सारे घर में पोछा लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ ही शाम को पोछा लगाती हूँ, जिस टाइम पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदा है तब लगाती हूँ। और जब बारिश का मौसम होता है तभी भी घर बहुत गंदा हो जाता है, कभी जब ज़्यादा हवा चलती है उस टाइम पे भी। तो लीजिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लगा लिया है पोछा। अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में, उसके बाद किचन में भी पोछा लगा दूँगी। तो यहाँ पर घर हो जाएगा एकदम साफ़। तो 6 बजे तक ना शाम का सारा काम ख़त्म हो गया था, अब पूरा घर साफ़ हो गया। तो मैंने मानव को बोल दिया संध्या बत्ती करने के लिए। अब मैं आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए, टाइम से बना लूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कढ़ाई में डाल रही हूँ तेल। सरसों के तेल को ना बहुत अच्छे से पकाना ज़रूरी है, तो इसको मैंने अच्छे से पका लिया है। उसके बाद इसमें डाल दिया है प्याज। तो यहाँ पर मैंने 3 प्याज को इस तरीके से काट कर डाला है। अब इनको ना हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। तो ये हो गया है, इसमें डाल देंगे मटर। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी मटर डाल दिया। 2-3 मिनट के लिए ना इन चीज़ों को भून लेंगे। तो ये हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। तो टमाटर को मैंने बारीक कट कर डाला है, यहाँ पर 2 बड़े साइज़ का टमाटर है। इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पर मुझे मिर्ची थोड़ा कम लग रहा था तो थोड़ा सा और डाल दिया। अब चलिए इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैं मटर वाले बैंगन भरता बना रही हूँ। तो ये वाला बैंगन भरता मेरा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो लीजिए सारी चीज़ों मैंने अच्छे से भून लिया है, आपको दिख रहा होगा चारों तरफ से ऑयल निकलने लग गया। अब इसमें डाल देंगे बैंगन। तो ये है आधा किलो बैंगन, इसको मैंने अच्छे से भून कर छील लिया था और इसमें डाल दिया है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद ढककर थोड़ी देर और पका लेंगे। तो यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगा हमारा बैंगन भरता। तो इस रेसिपी को ना आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनती है। तो इतनी वीडियो शूट करते ही देखा मैंने मोबाइल की बैटरी लो हो चुकी है। फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी, मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया था। तो बस आज का जो व्लॉग है यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।